स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पीडी हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 2 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये एडुटेरिया का करेंट अफेयर बार्षिकी है जो 2025 निकाला गया है। ठीक है, अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के सभी करेंट अफेयर इसमें शामिल किया गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें टोटल 250 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किन की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवी अहल्याबाई होलकर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? तो ये घोषित किया है गोवा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत जेन, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो इको सेंसिटिव जोन के रूप में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो यह जो है जनगणना ये आयोजित किया जाएगा कितने चरण में? तो 2 चरणों में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? तो लगाया गया ऑप्शन नंबर सी 6.5%। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। पहला है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना। ये कथन गलत है। ऑप्शन 3 जो है समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। तो ये सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है कथन 3 की केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं, ये भी सही है। और कथन 4 दिया हुआ है कि न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं जबकि वांछित संख्या 50 है, तो ये भी सही है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्सी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था, किस पर स्थित है, किस नदी पर? तो चिनाब पर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन दूसरा है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो व्यक्ति का नाम क्या है? तो व्यक्ति का नाम है संदीप आर्य। कहाँ का है? हरियाणा का। कहाँ का? तो हरियाणा का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने किया है ऐसा घोषणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खीचन और मेनार, नाम क्या है? खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो किस राज्य का है? तो ये है राजस्थान का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बेंगलोर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची डैश आधिकारिक रूप से जारी की गई है? तो क्या जारी किया गया? जारी किया गया एवी लिस्ट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एवी लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 5.3%, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मीशो, मिंत्रा, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ईरान से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक, नाम क्या है? फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है? तो किस राज्य का है? तो ये जो है ये है गोवा का। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? चलिए बताइए इसका नाम। जो पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है ADC,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, यानी ऑप्शन डी। नाम क्या है? यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो ये है पंजाब। किसने? तो पंजाब ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला जो डीन है नियुक्त किया गया प्रोफेसर एम सतीश कुमार को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1100 रुपये। हाल ही में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बताइए कि योग नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य वो कौन बन गया? तो बन गया है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने किया? तो ये असम ने किया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो ये बन गया है जर्मनी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी, दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। कथन एक दिया हुआ है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह क्या है नाम, द हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कथन क्या है कि हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के प्रतिशतात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो ये कथन गलत है। तो पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? केवल एक, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया है या फिर नामांकित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन दिया हुआ है एनवीडिया, दूसरा है एप्पल, तीसरा है इन्फोसिस और चौथा है अरामाको। कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनवीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। क्वेश्चन क्या था कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? किसने चलाया था? तो इजराइल ने। तो नाम क्या था? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ब्लेज मैट्रेवेली को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेज मैट्रेवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो इस वर्ष का नाम क्या रखा गया, तो इस वर्ष का जो नाम है वो रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ 99, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है आइसलैंड को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 70वें संस्करण का आयोजन किया गया है, कौन सा संस्करण है, 70वें, यानी 17वां संस्करण जो है इसका आयोजन किया गया है, नाम क्या है, तो नोमैडिक एलिफेंट, कहाँ पे किया गया, तो उलान बटोर में, तो किसके साथ, तो ये किया गया है मंगोलिया के साथ, ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, अब अमेरिका ने किया है ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला, तो ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, किसे शामिल किया गया, तो हाल ही में शामिल किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, किस भारतीय महिला निशानाबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, कौन सा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक है, तो स्वर्ण पदक, तो नाम क्या है, तो इनका नाम है सुरुचि सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरुचि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है, तो बताइए क्रिकेट देखने वाले जितने भी लोग हैं बताइए किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋषभ पंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, यह आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है, तो ये जीता है किसने, तो ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है, तो पहला दिया हुआ है ट्रेवल टेक, दूसरा है एग्री टेक, तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, और चौथा जो है एआई डीप टेक और साइबर सुरक्षा। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं, तो इसका कोड दिया हुआ है, ए में 1 और 2 दोनों, बी में है 2, 3 और 4, सी में है 1, 3 और 4, और डी में है 2 और 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं, बताइए फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बना है, तो ये बना है कार्लोस अल्कराज, ठीक है, नाम याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज पुरुष में, ऑप्शन ए। 46 है कि आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तो आईपीएल 2025 खिताब किसने जीता है। नेक्स्ट है 47 कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है,
तो हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है ओपल सुचाता चुआंग सरी ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओपल सुचाता चुआंग सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है सोनू सूद को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? नाम क्या है? वंदे गंगा जल संरक्षण अधिनियम। किस राज्य ने शुरुआत किया है इस अभियान को? तो ये शुरुआत किया गया है राजस्थान द्वारा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 50 यानी लास्ट क्वेश्चन। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए, भारतीय उद्योग परिसंघ का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया राजीव मेमानी को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव मेमानी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम की दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? कौन सा कार्यक्रम है? नक्शा, ठीक है। तो किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया है? बताइए इसका आंसर। नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो बताइए किस अभियान के तहत ऐसा जो कार्यक्रम है शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा से सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो किस राज्य के स्थानीय विरोध के कारण, यानी आदिवासी समुदाय के विरोध के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम के काबी आंगलोंग में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? जापान के किस शहर से प्रभावित होकर ऐसा किया गया है? तो ये प्रभावित हुआ गया है किताक्यूसू के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किताक्यूसू, ठीक है। जापान के शहर का क्या नाम है? किताक्यूसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो किस नीति की शुरुआत की है? तो इस नीति का नाम है ध्रुव नीति, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव नीति। नंबर 6, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये दिल्ली, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो कौन सा भाषा है? तो ये भाषा है डोगरी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो बताइए कौन से नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ECI नेट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ECI नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है? तो किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 240 के तहत, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 240।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। तो नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता नीति के बारे में विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है, भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्या, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। ये कथन गलत है, यानी सत्य कथन चयन करने के लिए कहा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक और दो, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया गया है? तो ये किया गया है असम के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है करेंट अफेयर में। तो किस जगह पे है विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है पटना में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो वेव्स। तो चलिए विचार करते हैं। कथन एक है, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। दूसरा है कि भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की है। ये भी कथन सही है। तीसरा है कि इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। ये कथन गलत है। तो पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमिताभ कांत, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 है, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिससे 241 लोगों की मौत हो गई है? तो बताइए कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद, यानी गुजरात में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला जो सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है, यह स्थापित कहाँ पे किया गया? यह स्थापित किया गया है हैदराबाद में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो बताइए पहली बार कौन सी भारत की राज्य की राजधानी है जो भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो ये राज्य की राजधानी है मिजोरम, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो कौन सा बना है बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने, ये एग्जाम में जरूर पूछता है इसलिए याद रखिएगा, मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने कहाँ है, तो सारण जिले में। कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा, बताइए किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा, तो ये निर्यात किया जाएगा गिनी गणराज्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है, तो किस राज्य सरकार ने ऐसा घोषित किया है, तो ये राज्य सरकार है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है, तो 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है, तो शीर्ष राज्य बन गया उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करा, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया, तो तीसरा राज्य बन गया त्रिपुरा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.757 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है, तो किस नदी पर बना हुआ है, तो गंगा नदी बना हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कितना किलोमीटर का है, 4.57 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है, तो कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है, तो उस राज्य का नाम है मेघालय, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वो है ड्रोन हमला से। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना, किस देश को नहीं चुना है, तो ये देश है अंगोला, अंगोला को नहीं चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है, तो 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान है, तो कौन सा शहर है, तो वो है सैन फ्रांसिस्को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, कितने देश के लोग जो हैं अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 देश। ठीक है, टोटल 12 देश पर प्रतिबंध जो है लगाया गया, किसके तरफ से, तो अमेरिका की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है, तो किस देश में ऐसा किया गया, तो इस देश का फिलीपींस। क्या किया गया, यहाँ पर आपातकाल की सिफारिश की गई है, सार्वजनिक रूप से आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत ने मालदीव के साथ
पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो किसे नामित किया गया है? तो वैश्विक पर्यटन राजदूत है नामित किया गया कैटरीना कैफ को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 है कि ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो ईरान ने जो ऑपरेशन चलाया उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया? कौन सा उत्सव है? तो पोषण पोया उत्सव। कहाँ मनाया गया? तो ये उत्सव मनाया गया श्रीलंका में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह संस्था है IIT दिल्ली, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, IIT दिल्ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो ये शहर है कोपेनहेगन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो स्थान है 10वां, ठीक है, 10वां स्थान है। क्वेश्चन 38 है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? कौन सा रडार है? तो मौन रडार प्रणाली विकसित किया गया है, तो ये किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो इसरो का जो पहला प्रक्षेपण है ये किया गया कुशीनगर में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया भारत में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन देखते हैं, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और ये विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। वह स्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसे भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन जो 2 है ये बिल्कुल सत्य है, पहला कथन गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है प्रदीप नरवाल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के किस शतरंज ग्रांड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? तो किसने हराया था? तो डी गुकेश ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश संयुक्त रूप से मिलकर करेंगे? तो आयोजन जो है संयुक्त रूप से कौन सा देश मिलकर करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से जो गलत कथन है वो कौन सा है? तो चलिए कथन देखते हैं। कथन ये है कि 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन भी है कि अब 128 साल बाद क्रिकेट को बस 2028 के ओलंपिक खेल में शामिल किया गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, और
कथन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है कि 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्सेस जिसको कहा जाता है और स्वैक्स को भी जगह मिली है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1990 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ये कथन बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। तो कथन एक दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तीसरा है कि विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। ठीक है। और चौथा जो दिया हुआ है उसमें केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो पूछ रहा है क्या कि कौन सा कथन गलत है। जिसमें कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो कथन गलत है वो है केवल और केवल 2, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कौन सा कविता संग्रह है, फिर उगना, तो किसे मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, तो ये दिया गया है पार्वती तिर्की को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती तिर्की। क्वेश्चन 48 है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो पोर्टल का नाम क्या है, तो इस पोर्टल का नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। किस आईआईटी संस्था ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। तो किस संस्था ने शुरू किया है, तो ये संस्था है IIT दिल्ली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा IIT दिल्ली। क्वेश्चन 50 है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ये किया गया है नैरोबी में। कहाँ पे, नैरोबी में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट थर्ड।